नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। मंडी धनौरा पुलिस ने ई रिक्शा चोरी का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी की ई रिक्शा समेत बैटरियां और पुर्जे भी बरामद। सोनभद्र में पेड़ है तो प्राण है जन आंदोलन के तहत आदिवासी परिवारों को फलदार वृक्ष पौधे बांटे गए। सीतापुर में निपुण संकल्प कार्यशाला में बच्चों को समयबद्ध तरीके से निपुण बनाने का संकल्प लिया गया। सोनभद्र में पर्यावरण कार्यकर्ता ने खनन पट्टों पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की। जौनपुर के लखनपुर में रास्ते पर बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, बाइकें क्षतिग्रस्त। कानपुर में यातायात पुलिस ने सीट बेल्ट, हेलमेट और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर जागरूकता किया। सोनभद्र में कोंगा गांव में खेत में घोड़ा बांधने और पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। बहराइच में बीसी संचालक से लूट, 24 घंटे में खुलासा। एसओजी और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर राजकीय पॉलिटेक्निक में 7.06 करोड़ की लागत से बन रहा टाटा टेक्नोलॉजी। गाजीपुर में सीएम योगी ने 692 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कौशाम्बी में महिला ने दुष्कर्म और साथ ही गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया। एसपी ने मुकदमे के आदेश दिए। बदायूं में अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनाव में बेईमानी की तैयारी का आरोप लगाते हुए सरकार पर कई मुकदमे दर्ज कर हमला बोला। श्रावस्ती में एसएसबी आईजी मीनू चौधरी ने भारत नेपाल सीमा सुरक्षा व्यवस्था और जवानों की तैयारी का जायजा लिया। श्रावस्ती में सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 23 करोड़ से ज्यादा विवाह धूमधाम से संपन्न कराए गए। कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 25 किलो रंगीन फिंगर चिप्स नष्ट कराए और साथ ही दूध, पनीर समेत 8 खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए। हरदोई के गंगा एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कई बार पलटी, बेंगलुरु निवासी चालक की मौत। कानपुर बोट क्लब नंबर से आए आकर्षण और साथ ही बेहतर सुविधाओं के साथ फिर शुरू होगा जल क्रीड़ा, गतिविधि भी बढ़ेंगी। जौनपुर में दूल्हा आजाद बिन हत्याकांड के मुख्य आरोपी भोले राजभर के कथित अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। जौनपुर स्कूल वैन हादसे के बाद डीएम ने जिले भर के सभी स्कूल वाहन की सघन जांच के आदेश दिए। कानपुर राजकीय पॉलिटेक्निक में टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से बन रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण तेजी से जारी। एटा में 36 घंटे से लापता किशोर खेत में मिला, हाथ पैर मुंह बंधे होने का दावा। हरदोई के पाली में व्यापारी की सुपर स्प्लेंडर बाइक चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जौनपुर में बारिश के दौरान बच्चों के फर्श पर बैठकर पढ़ने का वीडियो वायरल। स्कूल की मान्यता और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। बदायूं में सपा टिकट की दावेदारी, खजाना देवी ने बीमार कार्यकर्ता का हालचाल जाना और साथ ही शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। बदायूं में सपा टिकट की दावेदार लक्ष्मी गौतम ने पूर्व मंत्री बनावर सिंह यादव के परिवार के शोक कार्यक्रम में पहुंचकर संवेदना व्यक्त की। बदायूं में सपा नेत्री संतोष कश्यप ने पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है आज सिनेमाघरों में रिलीज। फिल्मों को लेकर रिव्यू में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। भाई तेरा स्टार है इस हफ्ते कई हिंदी फिल्मों में सिनेमाघरों में ओटीटी पर एंट्री कर रही है। रामायण में रणबीर कपूर के साथ राघव जुयाल के मेघनाथ किरदार को लेकर चर्चा तेज है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म कहा गया। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज के बाद फैंस के बीच चर्चा। फिल्म में पीटर पार्कर की नई कहानी देखने को मिली। राव बहादुर आज से नेटफ्लिक्स पर हिंदी समेत 5 भाषाओं में स्ट्रीम होगी। बिग बॉस 20 के होस्ट के तौर पर सलमान खान की वापसी तय। शो के सितंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद।
हसल 5 अपना होम ग्राउंड में समर्थ जुरेल नए होस्ट के तौर पर नजर आएंगे। अलायंस के नए एपिसोड में रिलीज शेड्यूल को लेकर ओटीटी दर्शकों के बीच चर्चा तेज। खतरों के खिलाड़ी की नई थीम और वापसी को लेकर चैनल की ओर से नया प्रमोशनल बज़ सामने आया। आईएमडी के मुताबिक 31 जुलाई को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना, मानसून सक्रिय है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत कई इलाकों में तेज बारिश और जलभराव की आशंका बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार पश्चिम और मध्य भारत में अगले दिनों में बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई। लखनऊ में आज बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना, सुबह तापमान करीब 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत में मौसम प्रणाली सक्रिय है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान जताया। मध्य महाराष्ट्र में 30 और 31 जुलाई को अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आईएमडी चेतावनी जारी। बारिश के चलते कई राज्यों में स्कूल बंद रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के आदेश और अपडेट सामने आए। अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। भारत के लिए उनके लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर का हुआ अंत। क्रिकेट में आईसीसी वर्ल्ड कप लीग 2 और नीदरलैंड नाम्बिया के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। भारत की नजरें आने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर है। टीम चयन और खिलाड़ियों के फॉर्म पर चर्चा जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए शानदार दिन और लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ज्वेलिन थ्रो और साथ ही फाइनल में जगह बनाई है। पुरुष ट्रिपल जंप में भारत के प्रवीण तिरविलेक ने सेल्वा प्रथु और साथ ही क्वालिफाई किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की मेडल टैली में 15 पदक। लॉन बॉल्स में भारत ने हराकर जीत दर्ज की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय अभियान जारी है। शॉटपुट फाइनल में तजिंदर सिंह पाल और साथ ही तूर 5 में समरदीप सिंह गिल 7वें स्थान पर नजर आए। भारत के 3 जेवलिन थ्रोअर और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंचने पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड की उम्मीद बढ़ाई है। गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की। गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा, राष्ट्रवाद कानून की बात की। नीट मुद्दे पर बीजेपी के राहुल गांधी पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। संसद में छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया। यूपी की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात चर्चा में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस पर भारतीय नायकों की उपेक्षा और साथ ही विदेशी आक्रांताओं से महिमा मंडल का आरोप लगाया। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर संसद ने सड़क तक विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप दौर तेज किया। यूपी में अपराध के खिलाफ कार्रवाई पर लेकर डीजीपी ने जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस की सख्ती पर जोर दिया। यूपी में पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। सरकार और विपक्ष आमने सामने। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच सड़क हादसे और जलभराव को लेकर प्रशासन की निगरानी बढ़ी। स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर राज्यों में फिटनेस और दस्तावेजों की जांच पर प्रशासन का फोकस बढ़ा। बारिश के मौसम में ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई। 31 जुलाई को कारोबार में सेंसेक्स से करीब 116 अंक बढ़कर 78,044 के आसपास देखा गया। शुक्रवार को ऑटो, फाइनेंशियल और रियलिटी शेयर में मजबूती से बाजार को सहारा मिला।
21 जुलाई यानी बीते दिन सेंसेक्स 373 चढ़कर 77 पर रहा। निफ्टी के लिए 24,400 स्तर पर अहम रेजिडेंट देखे गए। शुक्रवार के कारोबार में एफएमसीजी और आईटी शेयरों पर दबाव, ऑटो, मीडिया और फार्मा सेक्टर में खरीदारी खरी है। 31 जुलाई को एमसीएक्स पर सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। कारोबार में करीब 1,300 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमजोरी की खबर। चांदी के भाव में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। एमसीएक्स सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट करीब 2 लाख। जुलाई के आखिरी कारोबारी दिनों में सोने में नरमी और चांदी में मजबूती का रुख। जुलाई के आखिरी कारोबारी दिनों में घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती बढ़त, वैश्विक बाजारों के संकेत पर भी असर। बैंक निफ्टी में भी शुरुआती कारोबार में हल्की बढ़त और इंडेक्स करीब 57,000 के पार कारोबार करता दिखा। भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स पदक उम्मीदों की नीरज चोपड़ा के जेवलिन फाइनल में पहुंचने पर बड़ा बूस्ट मिला। लवप्रीत सिंह ने 110 किलो से ज्यादा वर्ग की वेट लिफ्टिंग में 338 किलो के वजन कुल के साथ सिल्वर मेडल जीता। सीमा कलीरामना में कॉमनवेल्थ गेम्स में डिस्क थ्रो ब्रॉन्ज जीतकर भारत को आज रिलीज हुई भाई तेरा स्टार को लेकर शुरुआती फिल्म रिव्यू में कॉमेडी और कहानी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। बॉलीवुड और ओटीटी में आज भाई तेरा स्टार है समेत कई रिलीज के चलते वीकेंड में पहले दर्शकों की मनोरंजन के लिए कई मजबूत विकल्प। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के दौरान अस्पतालों, स्कूलों के पास डीजे पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। खटीमा में ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत प्रोत्साहित पर्यटन स्थल पर विशेष स्वच्छता अभियान का संरक्षण। खटीमा में देवभूमि व्यापार मंडल के गठन को लेकर विवाद, व्यापारियों ने संगठन पर राजनीतिक प्रभाव से आरोप लगाया। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश के बाद खड़खड़ी शमशान घाट के पास तेज सैलाब। कांवड़ यात्रा के बीच महंत रविंद्र पुरी ने श्रद्धालुओं से दिखावे के बजाय श्रद्धा पर जोर देने और साथ ही गंगा जल अभिषेक की अपील की। हरिद्वार में करीब 6 लाख रुपए की डमी स्पोर्ट्स कार वाली अनोखी कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। भगवानपुर गुरु रविदास जयंती पर सीएम धामी ने समरसता संकल्प अभियान शुरू किया। जसपुर में गड्ढों से बचने के दौरान स्कूली बस नाले में जा धंसी, बच्चों को दूसरी बस से सुरक्षित घर पहुंचाया गया। नैनीताल के स्नोव्यू क्षेत्र में महिला समूह ने वृक्षारोपण अभियान चलाया और साथ ही विधायक सरिता आर्य समेत लोगों ने पौधे लगाए। हरिद्वार में अग्नि मिसाइल और तिरंगे की थीम वाली कावड़ ने खींचा ध्यान, दिल्ली के कावड़ियों ने इसे सैनिकों को समर्पित किया। खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कथित आपत्तिजनक नारेबाजी के विरोध में प्रदर्शन कर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। अल्मोड़ा के बूढ़ाधार में वर्षों से विस्थापन का इंतजार कर रहे करीब 100 परिवारों को प्रशासन ने जल्द समाधान की मांग उठाई। रामनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। रामनगर में सड़क पर बिखरी रेता, बजरी और साथ ही बाइक फिसलने से युवा होटल कारोबारी की मौत हो गई। रामनगर में एक महिला की संदिग्ध हालत में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल भर्ती कराया गया। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ ने गंगा में डूबे झांसी और बागपत के 2 युवकों को समय रहते रेस्क्यू किया। हरिद्वार में सिंगल यूज पन्नी के खिलाफ अभियान को व्यापारियों का समर्थन मिला। स्ट्रीट वेंडर्स ने पन्नी का बहिष्कार करने की शपथ ली। हरिद्वार के श्यामपुर डायवर्जन पर बेहोश हुए कांवड़ियों को पुलिस ने मदद की। 108 एम्बुलेंस से कराया गया अस्पताल भर्ती। खटीमा में थारू समाज के धर्मांतरण विवाद को लेकर एसडीएम ने ज्ञापन सौंपा। निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग। सहरसा के मोहनपुर पंचायत के वार्ड 6 में बदहाल सड़क और जलभराव से ग्रामीण परेशान। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।